कौन सा टॉपिक? सुबह जब आप उठते हैं, सिंपल सी बात है, ट्रेनिंग देखो सबसे पहले दिमाग में ये चीज रख लेनी चाहिए, हर किसी को ये चीज रख लेनी चाहिए कि इस दुनिया का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट है, और इस दुनिया का कोई भी साइंस, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपकी पर्सनल लाइफ से ना जुड़ा हो, बट वो सिर्फ समझने की बात है। बस सिंपल से ट्रेनिंग वर्ड, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, फार्मा में चले जाओ, आदमी परेशान है, ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की एसओपी, ट्रेनिंग की ये, ट्रेनिंग वो, कंफ्यूज है लोग कि ट्रेनिंग क्या है। जैसे कोई बहुत बड़ा चैप्टर हो गया, ऑडिटर आता है, भाई इसकी ट्रेनिंग दिखाते हैं, सब फ्यूज हो जाते हैं तुरंत, यार ये हेल्पर का ट्रेनिंग कहां से दूंगा मैं, राइट ना। बट अगर एक्चुअल में आप देखिए तो बिना ट्रेनिंग दिए आप 1% काम नहीं करवा पाते किसी से। कोई भी एक अनपढ़ हेल्पर से आप छोटा सा काम करवाना है, उसको अंदर बुलाते हो, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग देते हो कि भैया ये करना है, इस तरीके से करना है, ये है, सारी चीज डिटेल करके उसको बताते हो। बट आप ये नहीं समझ पाते हो कि रिटन एविडेंस कैसे क्रिएट करें। मैं ये नहीं मानता कि कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बिना पर्सन के ट्रेनिंग के नहीं चलती, वो ट्रेनिंग देता है। अब ये है कि व्हाट इज द राइट ट्रेनिंग, व्हाट इज द रॉन्ग ट्रेनिंग, या वो पर्सन खुद अपने माइंड से खुद को ट्रेनिंग दे लेता है, सही है ना, क्योंकि उसको जो काम करना है उसके बारे में उसको ट्रेनिंग होती है। सुबह जब सो के उठते हो और शाम को जब तक सोते हो, इन 24 आवर में, 24 घंटे में आप खुद नहीं समझते हो कि कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे दिए हो और कितने लोगों से ट्रेनिंग ले लिए हो। अगर आप इस चीज को देखो ना, जाने अनजाने में आप ट्रेनिंग दे भी रहे हो, ट्रेनिंग ले भी रहे हो, बट उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ओके, इस चीज को समझ लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग सबसे मेन चीज ये होता है कि आपको टारगेट पता होना चाहिए। टारगेट पता होना चाहिए कि किस चीज, क्या टारगेट, गोल क्या है आपका। जब आपको गोल पता होगा तो आप ऑटोमेटिक ट्रेनिंग दे लोगे उस चीज का। अदरवाइज ट्रेनिंग दिए जा रहे हो लेकिन गोल नहीं पता। उसका दूसरा ये वो हो सकता है कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग, नीड ऑफ ट्रेनिंग। किसी इंडिविजुअल को सबसे पहले एड्रेस करना कि इसको किस ट्रेनिंग की जरूरत है। तो पहली चीज होगी आइडेंटिफाई करना। इसी चीज को आप बोलते हो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फील्ड जो है पहले आइडेंटिफाई किया गया ना, डिसाइड किया गया। अब आई बात जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जब तक किसी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं क्रिएट होगा, तब तक आप ट्रेनिंग किसके दोगे, राइट ना। जैसे गवर्नमेंट में सिंपल सी बात है, कोई रिक्रूटमेंट होता है कि भाई इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, ये एलिजिबिलिटी है उसकी। वो जब सेलेक्ट होता है उसका प्रोफाइल क्रिएट होता है कि ये भाई रेलवे का ड्राइवर पोस्ट पे आया है, तो उसको 6 महीने की ट्रेनिंग पे डाला जाता है, 2 महीने की ट्रेनिंग पे डाला जाता है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ पीपल्स ये नहीं समझ पाते कि जॉब डिस्क्रिप्शन किसका होता है। इंडिविजुअल पर्सन का होता है? नहीं, नेवर। इस चीज को अच्छे से समझ लो। कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पर्सनल की नहीं होती, वो उस डेजिग्नेशन की होती है, उस पोस्ट की होती है। सबसे पहले ये चीज क्लियर होना जरूरी है। जब ये क्लियर हो गए आप, अगर किसी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी है तो मतलब क्यूसी मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्यूसी ऑफिसर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि XYZ नाम के पर्सन की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस चीज को लेकर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। कई कंपनियों में जाओ देखो तो पर्सन के नाम
रीच की गई है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, आदमी तो आएंगे जाएंगे। एज ए प्लांट हेड इस ऑर्गेनाइजेशन में नाम चेंज होते चले गए। आज हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये सब छोड़ो, आप सबसे ऊपर जाओ, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो चेंज होते रहते हैं ना, पर्सन तो चेंज हो रहा है। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नरेंद्र मोदी नहीं, मिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज नॉट द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि, ठीक है। सबसे पहली चीज इस पे हम आपको ये चीज बता रहे हैं, क्लियर हो गया होगा कि डेजिग्नेशन पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन की बात होती है। ट्रेनिंग जुड़ी हुई है रिक्रूटमेंट से लेकर। रिक्रूटमेंट जब आप करते हो, किसी को हायर करते हो, वैकेंसी क्रिएट होती है, रखना है, तो वहां से फार्मा में शुरू होता है। हम आपको एक सिंपल सा एक सिस्टम दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप किसी सिस्टम ट्रेनिंग को करना होता है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो और कैसे ट्रेनिंग देते हो। ठीक है, हम इस पे डिस्कस करते हैं। सिंपल सी बात है, एक पर्सन को आपने रिक्रूट किया एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए, तो सबसे पहले एक जनरल ट्रेनिंग की बात हुई कि भाई इंडक्शन मींस दैट पर्सन इंट्रोड्यूस होगा अपनी फैमिली के लोगों से, मींस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से, हर डिपार्टमेंट के लोगों से, कि भाई ये इंडक्शन इनका करो कि दैट पर्सन इज आल्सो द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब इसको मैं आपको होम जीएमपी से रिलेट करता हूं। देखो, जब आप इस चीज को होम जीएमपी मतलब आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में ट्रेनिंग जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे कर रहे हो, वहां कैसे कर रहे हो, उससे रिलेट करके दिखाता हूं। सपोज दैट एक कोई रिश्तेदार, रिलेटिव आपके घर में रहने के लिए आए, तो सबसे पहली ट्रेनिंग उसकी होगी इंडक्शन। यही होता है ना, हाथ मिलाए, परिचय हुआ है, मिलवाई हुआ है, ये मेरा छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, ये है, वो है, दिस इज द इंडक्शन। वो बताएगा अपने बारे में कि मैं ये हूं, मैं वहां काम करता हूं, ये करता हूं, इसलिए आया हूं, सो ऑन, जो भी है। फर्स्ट इज द इंडक्शन, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब इंडक्शन हो गया तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस बंदे को इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन सिस्टम जीएमपी क्या, जनरल क्या है, जनरल जीएमपी क्या है, जनरल प्रोसीजर्स क्या है, इसको बताना। तो कोई भी आदमी इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहली चीज हो गई कि भाई इंडक्शन हो गया। सेकेंड वन क्या हो गया कि उस प्रीमाइसेस से फैमिलियर करना, हर चीज के बारे में बताना कि भाई ये गेट है, इधर से आना है, ये पंच मशीन है, यहाँ अटेंडेंस लगेगी, इस पे पंचिंग करनी है, बायोमेट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद ये मेरा चेंज रूम है, इसका ये प्रोसीजर है, हाइजीन का ये सिस्टम है, पानी यहाँ मिलेगा, टॉयलेट यहाँ पे है, ठीक है, जो भी है, कैंटीन इधर है, ठीक है, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी क्लीनिंग प्रोसीजर क्या है। ये सिंपल सी चीज हुआ ना कि जो बेसिक्स जीएमपी जिसको आप वर्ड, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ समझने का फेयर है कि आप उस चीज को कैसे समझ सकते हो, कैसे समझोगे। ठीक है, सेम चीज आप कर रहे हो कि भाई इंडक्शन हुआ, फिर बंदा उसको वहां रहना है तो उसको क्या करोगे, उठाओगे, लेके जाओ, भाई ये मेरा ड्राइंग रूम रहेगा, ये आपका बेडरूम है, यहाँ आप सोएंगे, ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ खाना मिलेगा, ये किचन है, ये बंदा है, इससे आप खाना मांग सकते हैं, ये टॉयलेट है, ये कपड़ा धोने की मशीन है, ये आयरन है, ये यहाँ तेल साबुन मिलेगा, यहाँ गंदा होगा, यहाँ आपकी रैक में वो डाल सकते हैं। यही से जनरल चीज आप बताते हो ना। अभी वो बंदा किस लिए आया उस पर्पस पे नहीं है, रिलेट कर पा रहे हैं ना बातों को, क्लियरली समझ में आ रही बात। अब अगर आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस से चलते हो
तो आपको ये चीजें कभी नहीं भूल सकती, कभी ना भूल सकती है ना कभी आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे और बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है जब आपने जनरल चीज कर दिया है ना, सिंपली जैसे घर में है, आए, औपचारिकताएं हो गई, चाय पानी हो गया, सब बता दिए, फिर अगला आदमी बोलता है हाँ ठीक है सर, अब अपने काम पे लगते हैं। यही होता है कि जिस काम के लिए आए हैं उस पे लगते हैं। मींस जनरल जीएमपी की ट्रेनिंग होने के बाद आप उसको उस लोकेशन पे लेके जाते हो जिस डेजिग्नेशन, जिस जॉब के लिए उसको आपने रखा हुआ, रिक्रूट किया है। उसका जो रिपोर्टिंग इंचार्ज है उसको हैंडओवर होता है, भाई आपने ये बंदा मांगा था इस पोजीशन के लिए, इसको मैंने नहला धुला के रेडी करके आपके सामने ला के रख दिया, यानी बाकी सारी प्रोसीजर मैंने बता दिया है, अब ये आप अपनी चीज शुरू करो। ठीक है, मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। पहले हो गई इंडक्शन, देन हो गया जनरल जीएमपी, या जो आप वर्ड्स कुछ भी बना सकते हैं। तीसरी हो गई ऑन जॉब ट्रेनिंग, कि उसको जिस लोकेशन पे लेके जाना है उस लोकेशन की जो उससे काम लेना है, जो उसको काम देना है, जो वो काम करेगा उसकी ट्रेनिंग देना। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग देके आप उसको जो है फिर इवेल्युएट कर लेते हैं। इवेल्युएट कर लेने के बाद उसको उस जॉब पे लगा देते हैं। दैट पर्सन इज क्वालिफाइड फॉर दैट स्पेसिफिक टास्क, और वो परफॉर्म करने लगता है। ओके, वो परफॉर्म करने लगता है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग इसके बाद आ जाती है। जो नेसेसिटी, जो देना जरूरी है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई। दो नेसेसिटी क्या है, एक हो गया जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसकी एक पीरियोडिक शेड्यूल ट्रेनिंग बनानी, एक टाइम दिन, 15 दिन, महीने, 10 दिन, हफ्ते, वीकली, जैसे भी बनाना है, कि जितने उसके जॉब है उसकी ट्रेनिंग उसको पीरियोडिक देते रहें। ओके, एक तो हो गया जो आप